अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं यहाँ पर आज बात जो करना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि शायद इस वीडियो को भी या इस जो मैं बात करूँगी इसको भी डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऐसी वीडियोस जिन पर मैंने बात करने की कोशिश की है, किसी भी बात के बारे में मैं इख्तलाफ राय रखती हूँ या इजहार करना चाहती हूँ कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो उसको डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, हमें अपने इदारों का, हमें अपने मुल्क के इदारों का, उनकी कौमी सलामती का ख्याल रखना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये बात करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हमें अपने इदारों की इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम अपने मुल्क के लोगों का एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे, अपने इदारों की तौहीन करेंगे, तो फिर दूसरे लोग भी आकर इसी तरह की हरकतें करेंगे, दूसरे ममालिक के लोग भी। तो इसलिए चाहिए है कि हम अपने मुल्क की सलामती के लिए बात करें, और उसके साथ साथ अगर हम कोई इख्तलाफ राय रखते हैं तो अपनी आवाज़ भी उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो आज जो मैं बात करने लगी हूँ वो ये बात करने लगी हूँ कि कुछ ही दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी जो कि बहुत ही दर्दनाक किस्म की थी। वैसे तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी वीडियो आ रही होती है, कभी किसी बच्चे के हवाले से आ रही होती है, कभी किसी खातून के हवाले से आ रही होती है, कभी किसी घराने के मामले में आ रही होती है कि ये हो गया, ये वर्क कर दिया, सास बहू का मसला होता है, मौलवी और बच्चों के फसादात, ये जो मौलवी बच्चों के साथ करते हैं, और कभी ख़वातीन को हरास किया जाता है रास्ते में चलते हुए, इस किस्म की वीडियोस भी देखते आते हैं। और उसी तरह हम जानवरों के हवाले से भी देखते आते हैं कि कितना जुल्म उन पर किया जाता है। और कुत्तों के बारे में तो ये बात मशहूर है कि जी कुत्तों को तो मार देना चाहिए, कुत्ते काट लेते हैं और इनको जहर दे के मार देना चाहिए। चलो ठीक है जी, आप लोग उनको जहर दे के मार देते हैं। अल्लाह की पैदा करदा मखलूक के साथ आप ये कर रहे हैं कि उनकी अफजाइश ख़त्म करना चाहते हैं आप, तो आप उनके साथ ये करें कि आप उनके लिए उनको स्प्रे करवा दें, या आप उनके लिए जो है ना न्यूट्र करवा दें, उनके लिए कुछ करें, आप लोग उनकी वैक्सीनेशन करवा दें। ये कोई हल नहीं है कि आप उनको जहर दे के मार दें। और जगह जगह आप देखते हैं कि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। अभी हालिया मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी जिसमें एक हमारा इदारा है जो इस्लामाबाद का बहुत नामी ग्रामी है इदारा, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक शेल्टर खोला कुत्तों के लिए, और वो रात के अंधेरे में उन कुत्तों को जहर देकर उन्होंने जो है वो ट्रक में लाद कर लेके जा रहे थे। 200 के करीब कोई मेरे ख्याल से वो कुत्ते थे, उनको जहर दे के या टॉर्चर करके मार दिया गया। क्यों? क्योंकि जी बस उनको खिला पिला नहीं सकते होंगे, तो उन्होंने कहा इसको मार दो, क्योंकि आसान हल तो यही है कि इनको ख़त्म ही कर दिया जाए, ना कि इनको पाला पोसा जाए या इनके लिए कोई खुराक का इंतज़ाम किया जाए। अच्छा जी, ये गलियों में होते हैं तो जी ये लोगों के पीछे भागते हैं, उनको काट लेते हैं, उनको मारते हैं, ठीक है। और स्पेशली बच्चों के साथ ये करते हैं, बच्चों को काट लेते हैं, बच्चों के पीछे भागते हैं। तो कभी आपने ये देखा है कि बच्चों के पीछे ही कुत्ते क्यों भागते? मैंने देखा है कि क्योंकि मैंने भी कुत्ते रखे हैं और मैंने स्ट्रे डॉग्स ही रेस्क्यू किए थे और अडॉप्ट किए थे और मैंने रखे हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि उनसे ज़्यादा प्यार आपको जो मिल सकता है या आप उनको दे सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम ब्रीड्स तो लेते ही रहते हैं, हम उनको पालते हैं, उनके नखरे भी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं। कभी हम इस बेज़ुबान जानवर को गली से उठाकर अपने घर में रख कर देखें तो हमें महसूस होगा उसकी आंखों में दर्द, और हम ये सोचें कि यार इसको हमने एक नई ज़िंदगी दी है, तो अल्लाह कितना खुश होगा। तो ये चीज़ें खैर मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग जानते हैं। और मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि यार आप लोगों ने उन कुत्तों को जहर देकर मार दिया। किस लिए? क्योंकि वो जानदार थे, उनका खाना पीना आप पे भारी था, और आपने कहा ये काट लेते हैं तो इनको मार दिया जाए। हाँ, मैं बात कर रही थी कि बच्चों को काट लेते हैं या बच्चों के पीछे भागते हैं, तो बच्चे खुद कौन से कम होते हैं? वो आते जाते हूटिंग करते हैं कुत्तों के साथ, कुत्तों को पत्थर मारते हैं, फिर भाग जाते हैं, ठीक है। फिर जब कुत्ते उनके पीछे भागते हैं, कुत्ते उनको काटते हैं, तो वो मासूम बन जाते हैं। यही हाल जो हरेसमेंट करते हैं लोग, या गरीब होते हैं, चोरियाँ चकारियाँ करते हैं, बाद में कहते हैं कि जी हम तो गरीब थे, हमारा ये मसला था। तो ये हालात नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। हम दूसरे ममालिक में देखें तो उनकी तरक्की का राज ही यही है कि उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। अगर आपको कुत्तों की अफजाइश से मसला है तो आप उनकी रोकथाम के लिए, अफजाइश के लिए उनको स्प्रे करवा दें, न्यूट्र करवा दें। आप ये मत करें कि आप उनकी जान ही ले लें। आपको हक नहीं है किसी की जान लेने का। हाँ, उसकी जान लेने का हक ज़रूर है जिसने किसी के मालो दौलत पर कब्ज़ा किया है। हाँ, किसी ने किसी को मारा है तो आप उसको मार सकते हैं। आप ये नहीं है बेज़ुबान जानवरों को उठा उठा कर मार, क्योंकि आपका ज़ोर उस पर चलता है।
اور یہ قومی ادارے ہوتے کس لیے ہیں؟ یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں، آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے ملک کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر کسی کو کھلا پلا نہیں سکتے تو اس کو زہر دے کر مار دیں۔ دس از ریئلی ویری بیڈ، اور میرے خیال سے یہ انسانیت کے خلاف ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہی کہ میں اینیمل لور ہوں یا میں ڈاگ لور ہوں۔ میں ڈاگ لور یا اینیمل لور نہیں تھی پہلے، لیکن جب میں نے یہ ظلم اور زیادتیاں ہونا دیکھنا شروع کیں جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ تو ہوتی ہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں، تو میں نے سوچا کہ یار چلو کچھ کے ساتھ ہم جہاں تک بھلائی کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، اور ہم جہاں تک کر سکتے ہیں وہیں تک کریں گے۔ باقی تو ہماری حکومت کا کام ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرے۔ تو ہم بس یہی کہیں گے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ خدا را کچھ خیال کیجیے، اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں، ہم انسان ہیں، انسانیت ہے، اور انسانیت کا درجہ میرے خیال سے تمام جو اللہ کی مخلوق ہے نا اس پر اولین درجہ رکھتے ہیں ہم لوگ، تو ہمیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ باقی اگر یہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آواز تو اٹھانی چاہیے نا، چاہے دبا دی جائے۔ تھینک یو سو مچ۔